यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सून जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़कर ला सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु, आप दुखी हो रही हैं माँ। ओह, समझा, आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूँ मैं। अपितु अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ।
आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके। मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए। भिक्षुक या भेड़रूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हैं, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है। क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा, इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा।
माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं ऐसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हूँ माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूँ ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं। तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक
आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। असुर सम्राट गजमुखासुर की, 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 असुर सम्राट गजमुखासुर की। असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की। सर्वत्र हो असुर साम्राज्य का विस्तार, चहुं दिशाओं में अशुभ ही अशुभ हो, छा जाए अशुभ का अंधकार, देवताओं का विनाश हो। यह है मेरा संकल्प। गजासुर के बाद अब मैं हूं पाताल लोक का सम्राट। देवताओं को नष्ट करेंगे हम, सभी लोगों पर छा जाएंगे, असुर विजयी होंगे। असुर महानायक गजमुखासुर की, असुर महानायक गजमुखासुर की। सेनापति, क्या हमारी असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने के लिए तैयार है? देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियां भी निभानी अनिवार्य हैं, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। हाँ देवी पार्वती, हमें तो अब आपके पुत्र के छठी के उत्सव में निमंत्रण की प्रतीक्षा है। अवश्य। मेरे हृदय में व्याप्त आनंद एक भव्य आनंदोत्सव का रूप अवश्य लेगा देवी सरस्वती। शीघ्र ही उचित समय पर मेरे पुत्र का छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती हूँ। ये कैसी दुविधा है। माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस गजमुख के जन्म के उत्सव पर आना ही होगा। नंदी एवं अन्य गण, कृपया सभी यक्ष, गण, किन्नर, गंधर्व आदि तक भी ये सूचना पहुंचा दीजिए। उन्हें भी इस महोत्सव में भाग लेने अवश्य आना है। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती, आपके सुख में साथ देने तो यहाँ इस उत्सव में सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होंगे। यह तो ऐसा महान अवसर जिसके अनेकों दूरगामी शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पुत्र के रूप में कैलाश में ऐसी दिव्यता का जन्म हुआ है जिससे सदा संसार का मंगल होगा। मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी पुत्र, किसी संकट का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। असुर सम्राट गजमुखासुर, देखिए मुझे और देखिए हमारी सेना का उत्साह। असुर सम्राट गजमुखासुर, आपके नेतृत्व में हमारी असुर सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे अधिक तैयारी की भला हमें क्या आवश्यकता। मेरे
प्रश्न का उत्तर बस हाँ या ना में देना चाहिए था इस मूर्ख को। किसी अन्य के अधिक बोल नहीं सहन कर सकता मैं। जितना पूछूं उसके उत्तर से अधिक बोलने वाले को भयंकर दंड देता हूं मैं। यमलोक भेज देता हूं उसे। अभी तो तुम सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मेरी आज्ञा का पालन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और यदि कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिय नहीं, तब तुम क्या करोगे गजमुखासुर? किस उद्दंड का स्वर था ये? किसने किया इतना दुस्साहस? दंडता नहीं गजमुखासुर, ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। चुनौतियां तो मुझे अत्यंत प्रिय है मूर्ख, क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत्यु के मुख में ही प्रवेश करता है, और किसी को मृत्यु देना मुझे विशेष आनंद देता है। तो जो भी है तू, कहो मैं वहां आऊं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा? अब मेरा वार तेरा संहार करेगा मूर्ख। मुझे चुनौती देने का दंड तो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इतना शीघ्र नहीं गजमुखासुर, अभी तक मैंने पराजय स्वीकार नहीं की है। असुर हो इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि अपने अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण कर लो, किंतु अत्यंत भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि अभी यही मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है मुझ पर, जिसने मुझे अपने प्रभाव से ही जड़ कर दिया? गजमुखासुर, अपना अस्त्र नीचे रखो।
पराजय स्वीकार करो। इस मायावी ने तो किसी माया में बांध दिया है मुझे। कैसे मुक्त हूं मैं तुमसे दुर्बल हूं, तुम विजय हुए। मैं पराजय स्वीकार करता, तुम मेरे सिंहासन पे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। असुर सम्राट बन गए। सिंदूरा। अति बलशाली महानायक असुर सम्राट सिंदूरा। ये सिंहिका सभी असुरों की ओर से आपका अभिवादन करती है। असुर महानायक सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर महानायक सिंदूरा की। देवलोक में इतना प्रकाश क्यों है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये देवता? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा व शारदा, इंद्र सहित सारे देवी व देवता, पार्वती सुत को आशीष दे रहे, कैलाश से सब प्रस्थान ले रहे। दिव्य अनुपम दृश्य उत्पन्न हुआ, हर्षित अचंभित देखे विनायका। देवताओं में इतना उल्लास तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राट सिंदूरा, कि आपके राज्यकाल के प्रारंभ में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्न हो रही है। तो तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? शीघ्र ज्ञात करो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। इतना प्रकाश क्यों है वहां पर? इतनी हलचल क्यों मची है? ज्ञात करो। सिंदूरा प्रस्तुत है किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए। युद्ध, हाँ युद्ध, उसी से आनंदित होते हैं हम असुर। युद्ध चाहता है सिंदूरा। जया, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पुष्प लेकर आ रही हूँ, तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती। चंपा के पुष्प प्रिय है पार्वती को, किंतु तुमने चमेली के पंखुड़ियों से उसका आसन सज्जित कर दिया। क्यों भला?
मेरे कहने पर एक गण मेरे द्वारा चुने हुए चंपा के पुष्प लेकर आया है मेरे साथ। वैसे विजया, तुम्हारा वो गण और चंपा के पुष्पों की डलिया कहाँ है? वहाँ। कहाँ? ये हमारे ऊपर पंखुड़ियाँ उड़कर कहाँ से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपनी चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती है? पुत्र, मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन। वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती है। जया मौसी, ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदायी स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा। संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंहिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा, देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए। असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए। वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने। प्राण दंड दो या क्षमा कर दो इसे। कहाँ जा रहे हो असुर सम्राट सिंदूरा? वही
जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद, अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा, फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता, मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूं? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना। पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं। जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे, वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलाद पुत्र नंदी हैं, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य, अवश्य दिखाऊंगा। मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ, वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न हो गए, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था, तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह। मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी, अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है। इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना। अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ? पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा। जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। सूंड जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना। एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना। अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती।
नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर। जो भी हो चले जाओ यहाँ से। हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। कैसी कंपन? किस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है ये? इंद्रलोक पर किसका आक्रमण है? मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? अपने आप को मैंने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो भी नहीं रुकी। पार्वती का आसन सज्जित करने में लग गई। मुझसे हमेशा स्पर्धा करने में क्यों लगी रहती है वो? बहुत तीव्र सुगंध आ रही है, कुछ तो अवश्य है यहाँ। क्या ज्ञात हुआ आपको? क्या वहाँ उस दिशा में उस शिलाखंड के पीछे? कौन है जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन है जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? देवराज इंद्र, बाहर आओ। तो ये मधुर सुगंध फलों की है। इतने सारे स्वादिष्ट फल ये अकेले अकेले खा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है मुझे। तो मैं इसे बाउंडा उत्तर पत्ता दीजिए भी तब चाह जाऊंगा, तब मेला है।
बस कोई मुझे यहाँ देखते मेरे पल मानने ना आ जाए। मेरे मन तो भला में ये तो है यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पहले ताता जब कान पकड़ते सीधा तल दो। चलो दिल बदल दिया इनका। देता है। क्या कहा आपने? सुनिए मैंने ये था दिल बदल दिया इनका। ये अच्छा है। ओह अच्छा, अब समझा। ये कहा था आपने। चलो सिर बदल गया इनका, ये अच्छा है। तो तुझे मान है आप इतनी जल्दी समझ गए। ताली थी। नहीं नहीं, इसे मैं नहीं खाऊंगा, इसे आप ही खा लीजिए और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में। फल किसी के लिए थोड़े होते हैं, वो तो खाने के लिए होते हैं। आनंद आ गया। ये तो तोड़ दीजिए। तुमने मेरे देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूँ। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहाँ आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। कितने स्वादिष्ट फल थे, आनंद आ गया। आपका अनेकों धन्यवाद। हाँ हाँ, खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ाकर दिया था।
माता पार्वती का पुत्र मेरा पल दादा और मातला ही है। पुत्र, तुमने तोतलागढ़ से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई? उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया, मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ही कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको? अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर वहाँ के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी, और आप विंध्याचल जाकर वहाँ प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहाँ देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे, आप सब यहीं खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी माता। अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें? मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी। तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया। ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो।
मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र। अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। राजेंद्र, देखो कैसे मैंने अपने पाश में बांध लिया तुम्हारे सभी देवताओं को, निष्क्रिय कर दिया उन्हें। अब हम दोनों का सामना होगा एक दूसरे के साथ। दुर्भाग्यवश हमारे इस परस्पर युद्ध में पराजित तुम ही हो गए। दुष्ट असुर, सावधान! शब्दों से नहीं, योद्धा हो तो अपने अस्त्र से पराजित करो मुझे, किंतु तुम्हारे वज्र प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर। सर्वशक्तिमान हूं मैं, नहीं टिक पाओगे मेरे समक्ष। मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका और इसने इतनी सहजता से मुझे गिरा दिया, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा कक्ष तैयार कर रही हूँ पुत्र, तुम्हारा बिछौना सजा रही हूँ। मेरे पुत्र को तनिक भी कष्ट ना हो, इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे सारे दीपक क्यों नहीं जल रहे? मैं इन्हें जला देती हूँ। पिताश्री, माँ, कितनी लंबी और घनी जटाएं हैं पिताश्री की।
किंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो ज्ञात है आपको माँ? पुत्र, अब मुझे मेरे कार्य करने दो। तुम बाहर जाकर क्रीड़ा करो। कहिए ना माँ, आपको ज्ञात है क्या? मैंने उचित समझा था, आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं बताता हूँ। नंदी जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार पिताश्री ने अपनी इन जटाओं में माँ गंगा को ही समाहित कर लिया था। ऐसे हैं मेरे पिताश्री। ये क्या किया पुत्र तुमने? अभी मैंने ठीक किया था और अभी तुमने बिगाड़ दिया। अब इसका कक्ष तो ठीक हो गया। अब रसोई देख लेती हूँ। किंतु रसोई में तो अभी अनेकों कार्य करने को शेष है। यदि ये इसी प्रकार मुझे तंग करता रहा तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसे बुलाऊं इसका ध्यान रखने के लिए? महाबलशाली महायोद्धा असुर सम्राट हूं मैं। तुम्हारी शक्ति मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु मैं एक ही क्षण में तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ। त्रिलोकों में कौन है ऐसा जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके? लो, अब मेरा वार सहो। इंद्रदेव को मेरे समक्ष लाचार और विवश देखकर आनंद आ रहा है। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कैलाश में क्या हुआ? मैं कदापि नहीं बताऊंगा इसे। बताओगे, अवश्य बताओगे इंद्र। तुम्हारे मन को वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। मेरे नेत्रों में देखो देवराज, शीघ्र बोलोगे अब। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पर को। जय देव